नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड और बिहार की राजनीति एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहती है। दोनों राज्यों में जाति, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद ये समीकरण अचानक उलझ गया। वजह बिहार में झामुमो की करारी हार और तेजस्वी यादव की ओर से दिखाई गई ठंडेपन वाली राजनीति, जिसने झारखंड में सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो को भीतर तक चुबा दिया। अब जब झारखंड में सियासी तापमान फिर बढ़ा है तो चर्चा सूत्रों से गलियारों तक यही, क्या हेमंत सोरेन अब तेजस्वी यादव को राजनीतिक औकात दिखाने की तैयारी में है। बिहार में झामुमो की एंट्री और जीरो का कटु स्वाद झारखंड की सीमाओं से बाहर कदम बढ़ाकर बिहार की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की झामुमो की रणनीति नई नहीं है। पार्टी लंबे समय से ये मानती रही कि दक्षिण बिहार यानी कि जो अब झारखंड है कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव वहां के सीमावर्ती जिलों पर भी पड़ते हैं। इसी सोच के साथ 2025 में झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन असली झटका तब लगा जब आरजेडी, जो खुद को राष्ट्रीय स्तर पर उभरती विपक्षी धुरी मानती है, ने झामुमो के प्रति ठंडी रणनीति अपनाई। नीतिगत तौर पर झामुमो को न पर्याप्त सीटें मिली, न प्रचार में सहयोग। नतीजा ये हुआ कि झामुमो का बिहार डेब्यू बना सबसे दर्दनाक प्रयोग। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस हार ने सिर्फ पार्टी की चुनावी हौसले को चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि झारखंड की सत्ता में बैठे नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। समीक्षा की बात करते हैं, क्या हेमंत टीम अब बदलेगी रणनीति? बिहार में मिली करारी हार के बाद झामुमो ने तत्काल कोई बड़ा बयान नहीं किया, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में पार्टी की कई आंतरिक बैठकों में इस मोर्चे पर चर्चा लगातार खुलकर हुई। सूत्र बताते हैं कि झामुमो के वरिष्ठ नेताओं ने साफ कहा कि आरजेडी ने सहयोगी दल जैसा व्यवहार ही नहीं किया। पार्टी के अंदर तो ये भी फुसफुसाहट है कि अगर झामुमो को बिहार में सम्मानजनक सीटें मिलती तो गठबंधन स्तर पर समन्वय होता, तो ये परिणाम कुछ और हो सकता। इसी समीक्षा ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या झामुमो अब बिहार की राजनीति में अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा? और बड़ा सवाल, क्या हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के साथ भविष्य की राजनीति में दूरी बनाकर चलेंगे? तेजस्वी यादव झारखंड में खुद को एक मजबूत सहयोगी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। आरजेडी ने झारखंड में भी पिछले चुनाव में दबदबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हालांकि प्रभाव सीमित ही रहा। लेकिन हेमंत सोरेन की राजनीति बिल्कुल अलग तर्ज पर चलती है। उनकी पार्टी झारखंड की मिट्टी, आदिवासी अस्मिता और स्थानीय पहचान के आधार पर खड़ी है। कई विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि झामुमो को लगता है कि बिहार चुनाव में आरजेडी ने जो व्यवहार किया वो झारखंड में दोहराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ समीकरण पूरी तरह अलग है। हेमंत की चुप्पी राजनीति की गूंगी भाषा या आने वाले तूफान की आहट है ये। हेमंत सोरेन ने सार्वजनिक मंच पर कभी तेजस्वी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, लेकिन राजनीति जानकार कहते हैं कि हेमंत की चुप्पी ही सबसे बड़ा संकेत है। वे आक्रामक बयान देने के बजाय अपने फैसलों और रणनीतियों से जवाब देते हैं। यह भी चर्चा है कि झामुमो नेतृत्व आने वाली चुनावी तैयारों में झारखंड केंद्रीय गठबंधन पर ज्यादा भरोसा दिखाएगा। कुछ सीटों पर जहां आरजेडी ने पिछले चुनाव में दखल की कोशिश की थी, वहां इस बार झामुमो अपने उम्मीदवार उतारकर अपनी ताकत साबित करने की तैयारी में है। झामुमो के भीतर उठ रहे स्वर, बिहार में बेइज्जती हुई, जवाब झारखंड में दो। पार्टी के कई जिला नेता और संगठन के पदाधिकारी बीते दिनों चर्चा लगातार कर रहे हैं कि बिहार में हमारी अनदेखी हुई, झारखंड में हम किसी को वर्चस्व नहीं करने देंगे। कई नेताओं का तो यह भी मानना है कि झारखंड का जनमत झामुमो के साथ इसलिए है क्योंकि पार्टी हमेशा झारखंड की मूल भावना को प्राथमिकता देती है। आरजेडी की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो जनभावना पर भी असर पड़ सकता है। यह फीडबैक भी लगातार सामने आ रहा है। क्या हेमंत अब तेजस्वी को मर्यादा में रखेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव के साथ संबंधों को सहयोगी दूरी के मॉडल पर रख सकते हैं, यानी गठबंधन रहेगा लेकिन शर्तें झामुमो तय करेगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि झारखंड की कुछ सीटों पर जहां आरजेडी अपनी दावेदारी बढ़ाना चाहती है, वहां हेमंत साफ तौर पर यह सीट हमारी है का रुख अपना सकते हैं। और ये सिचुएशन तेजस्वी के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन बिहार चुनाव में जो हुआ उसे देखते हुए
झामुमो नेतृत्व अब किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता। बिहार चुनाव में मिली हार ने झामुमो को यह एहसास कराया कि राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी बनना और सम्मानजनक सहयोगी बनना दोनों अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव की रणनीति और झामुमो की अपेक्षाएं के बीच जो दूरी बनी है, अब वो झारखंड की राजनीति में अपना असर दिखा रही है। अब सवाल यह है कि आने वाले महीनों में हेमंत सोरेन तेजस्वी को स्पष्ट संदेश देंगे कि झारखंड में अंतिम शब्द झामुमो का ही चलेगा, या फिर दोनों दल समीकरणों को समझकर नए सिरे से संतुलन बनाएंगे। राजनीति का मौसम बदल रहा है और इस बदलाव में हेमंत तेजस्वी रिश्तों की गर्मी और ठंडक दोनों झारखंड की सियासत का तापमान तय कर सकते हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।